मगर ये जाहिल समाज उस हज करने वाले बेटे जिस पर हज फर्ज हो गया उसको ताना देता है। क्या ताना देता है? कि बाप को नहीं करवाया, अपना कर लिया। यानी सीने में जो हसद की आग लगी है कि मैं नहीं गया, ये क्यों चला गया, उस आग को बुझाने के लिए उनके माँ बाप का नाम लेता है। उनके माँ बाप से कोई हमदर्दी नहीं है इस बदतमीज को, चूंकि माँ बाप से क्या हमदर्दी उसको होगी, माँ बाप से हमदर्दी उसके बेटे को होगी कि इस बदतमीज को होगी। ये बदतमीज माँ बाप का नाम इसीलिए ले रहा है क्योंकि इसको पच नहीं रहा है कि ये मेरे समाज का मेरा साथी ये हज करने कैसे चला गया। उसको मतली आ रही है, उसको उल्टी आ रही है। उसी उल्टी की भड़ास निकालने के लिए वो माँ बाप का नाम ले रहा है। शरीयत का कानून है कि माँ को अलग मरना है, कब्र में हिसाब देना है, बीवी को अलग मरना है, शौहर को अलग मरना है, माँ बाप को अलग मरना है। शौहर के पास माल है तो हज फर्ज है, बीवी के पास माल नहीं है तो हज फर्ज नहीं है। अगर बीवी के पास इतना माल है कि मक्का जा सके आ सके, बीवी पर हज फर्ज है, शौहर पर हज फर्ज नहीं है। ये नहीं कि बीवी को लेके जाना है, माँ बाप को लेके जाना है, ये बिहारी सोच है, ये हिंदुस्तानी सोच है, कमजोर सोच है। और शरीयत क्या कहती है? हर आदमी जो जवान हो गया, आकिल बालिग जवान है, वो मुकल्लफ है। क्या मतलब? नमाज उस पर अलग फर्ज है, बीवी पर नमाज अलग फर्ज है, हज मर्द पे अलग फर्ज है, बीवी पर अलग फर्ज है। यानी जो साहिबे माल हो जाए, जो साहिबे निसाब हो जाए, बेटा पर हज फर्ज है, वो हज करने जाए। बाप को नहीं लेके गया, कोई एक पैसे का गुनाह नहीं होगा। लड़का हज किया है, लड़का उम्रा किया है, ये तो ऐब है हिंदुस्तान में कि जवान लड़का कैसे उम्रा कर लेगा, जवान लड़का कैसे हज कर लेगा, माँ बाप ने हज नहीं किया ये कैसे हज कर लेगा। ये जहालत की रस्सी में जकड़ा हुआ ये लोग आदमी अब माँ बाप के बगैर ये हज नहीं कर सकता है। जो लोग हज करने गए हैं उन हाजियों से पूछिए कि आज वो बहुत सारे हाजी रो के वहां से लौटेंगे। क्यों? ये रुकन छूट गया, वो फर्ज छूट गया, वो वाजिब छूट गया, ये अदा नहीं कर पाए, वो मुस्ताहब छूट गया। यानी सारे हाजी रो के, खासकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के हाजी रो के आते। चूंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के हाजी 70 साल 80 साल 90 साल 60 साल 50 प्लस में हज करने जाते हैं। पहले इनको मकान बनाना है, बेटी की शादी दिलानी है, बेटा को नौकरी दिलानी है, सब काम कर लेना है, तब उसके बाद मरने के लिए हज को चले जाना है। अब अगर मर भी गए तो कोई परवाह नहीं है। असल इबादत जवानी की है। हज क्या है? जो पैदल चलने वाला अरफात से जब मुजदलफा लौटता है 9 तारीख को, तो बस पे चलने वाला 7 घंटे में पहुंचता है, 4 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। लेकिन जो पैदल चलता है वो 4 किलोमीटर दूर का रास्ता, वो 7 किलोमीटर दूर का रास्ता वो बिल्कुल 1 घंटे में तय कर लेता है। पैदल चलने वाला बस पे बैठे तो 8 घंटे में भी नहीं पहुंचता है बंदा मुजदलफा, 8 घंटे में भी नहीं पहुंचता है। दूर में ही ड्राइवर छोड़ देता है। मुजदलफा के हुदूद में रहना वाजिब है, वहां मगरिब और इशा पढ़ना जरूरी है, दोनों मिला करके। और फिर वहीं फजर पढ़ने के बाद थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह करना है, फिर वहां से सारी फौज को मार्च करना है मीना की तरफ। ये मुजदलफा और अरफात और मीना के बीच में पड़ता है। बस से जाएंगे तो ये 4 किलोमीटर तय करने में 8 घंटे लग जाएंगे। लेकिन बदन में ताकत रहेगी तो बिल्कुल चुटकी में आधा घंटा पौने घंटा ऐसे निकला वैसे निकला, मुजदलफा पहुंच गया, वहां जाके मगरिब पढ़ा, इशा पढ़ा, फिर 2-4 घंटे सो गया। उसके बाद उठा, फिर फिर अल्लाह अल्लाह किया, तो तिलावत किया, फिर फजर पढ़ा, फजर के बाद जिक्र किया, फिर वहां से मीना के लिए मार्च किया। कमजोर आदमी इसी तरह से रो रो के वहां से आता है, रुकन छोड़ता है, उसको दम देना पड़ता है, यानी कुर्बानी देनी पड़ती है उस जुर्म के बदले में जो जुर्म उसको नहीं करना चाहिए। तो हिंदुस्तान का अक्सर हाजी कमजोर होते हैं, इंडोनेशिया के हाजी मजबूत होते हैं। 17 साल में 18 साल में 19 साल वहां के लोग हज करते हैं। और शादी में वहां के लोग ये पूछते हैं, जैसे हिंदुस्तान में पूछते हैं हम लोग कि लड़की डीएलएड करी कि नहीं करी, लड़का को नौकरी है कि नहीं है, लड़का बीपीएससी कंप्लीट किया कि नहीं किया, ये हम लोग पूछते हैं। चाहे लड़का बदअखलाक हो, बदतमीज हो, नौकरी मिल गई तो इससे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं। चाहे उसकी बेटी को मारे, उसकी बेटी को घर से बाहर निकाले, उसकी बेटी को तलाक देने की धमकी दे, उसकी बेटी को घर से बाहर छोड़ दे, उसकी बेटी को घर में छोड़ के बाहर घूमने के लिए दार्जिलिंग चला जाए, चाहे कुछ भी करे, माँ बाप को, उसके बेटी दुल्हन के माँ बाप को गाली दे, सब चलेगा, मगर लड़के को नौकरी चाहिए। ये कमजोर किस्म के लोग सिर्फ नौकरी देखते हैं, गुलामी देखते हैं, लड़कों का अखलाक, लड़कों का कैरेक्टर, लड़कों का अदब, लड़कों का डिसिप्लिन नहीं देखते हैं। उसी तरह यहाँ कमजोर किस्म के लोग लड़कियों की नौकरी देखते हैं। लड़की क्या है, डीएलएड करी है कि नहीं करी है, टीचर की नौकरी मिली है कि नहीं मिली है, या पढ़ी लिखी है कि नहीं है,
कौन पढ़े लिखी, वो चाहे उसको सुभान रब्बिल आला ना कहना आए, दरूद ताज ना आए, सना सुभानक अल्लाहुम्मा ना कहना ना आए, अत्तहियात ना आए, दरूद इब्राहिमी ना आए, अलबत्ता वो मैट्रिक करी है कि नहीं करी, इंटर करी है कि नहीं करी, कल जाके 10 बीघा जमीन बेच करके उसको नौकरी दिला दें और फिर वहां से पैसा कमाती रहे, मेरा घर आराम से चलता रहे। नौकरी वाली दुल्हन चाहिए। अब वो चाहे उसका 2-4 हमल गिरा हुआ हो सब चलेगा, मगर नौकरी वाली दुल्हन चाहिए। क्या गंदी सोच होगी। एक बंदा नहीं पूछता कि लड़का हज किया है, लड़का उम्रा किया है। ये तो ऐब है हिंदुस्तान में कि जवान लड़का कैसे उम्रा कर लेगा, जवान लड़का कैसे हज कर लेगा, माँ बाप ने हज नहीं किया ये कैसे हज कर लेगा। ये जहालत की रस्सी में जकड़ा हुआ ये लोग आदमी अब माँ बाप के बगैर ये हज नहीं कर सकता है। माँ बाप के पास अगर पैसा है तो वो कुर्बानी करेगा, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। मगर बेटा अगर कमा रहा है, बेटा के पास माल है, इस पर कुर्बानी वाजिब है। बाप पर माल, बाप के पास माल नहीं है तो वाजिब नहीं है। शौहर के पास माल है तो हज फर्ज है, बीवी के पास माल नहीं है तो हज फर्ज नहीं है। अगर बीवी के पास इतना माल है कि मक्का जा सके आ सके, बीवी पर हज फर्ज है, शौहर पर हज फर्ज नहीं है। ये नहीं कि बीवी को लेके जाना है, माँ बाप को लेके जाना है, ये बिहारी सोच है, ये हिंदुस्तानी सोच है, कमजोर सोच है। और शरीयत क्या कहती है, हर आदमी जो जवान हो गया, आकिल बालिग जवान है, वो मुकल्लफ है। क्या मतलब, नमाज उस पर अलग फर्ज है, बीवी पर नमाज अलग फर्ज है, हज मर्द पे अलग फर्ज है, बीवी पर अलग फर्ज है। यानी जो साहिबे माल हो जाए, जो साहिबे निसाब हो जाए, बेटा पर हज फर्ज है वो हज करने जाए, बाप को नहीं लेके गया, कोई एक पैसे का गुनाह नहीं होगा। मगर ये जाहिल समाज उस हज करने वाले बेटे जिस पर हज फर्ज हो गया उसको ताना देता है। क्या ताना देता है कि बाप को नहीं करवाया अपना कर लिया। यानी सीने में जो हसद की आग लगी है कि मैं नहीं गया ये क्यों चला गया, उस आग को बुझाने के लिए उनके माँ बाप का नाम लेता है। उनके माँ बाप से कोई हमदर्दी नहीं है इस बदतमीज को, चूंकि माँ बाप से क्या हमदर्दी उसको होगी, माँ बाप से हमदर्दी उसके बेटे को होगी कि इस बदतमीज को होगी। ये बदतमीज माँ बाप का नाम इसीलिए ले रहा है क्योंकि इसको पच नहीं रहा है कि ये मेरे समाज का मेरा साथी ये हज करने कैसे चला गया। उसको मतली आ रही, उसको उल्टी आ रही है, उसी उल्टी की भड़ास निकालने के लिए वो माँ बाप का नाम ले रहा है। शरीयत का कानून है कि माँ को अलग मरना है, कब्र में हिसाब देना है, बीवी को अलग मरना है, शौहर को अलग मरना है, माँ बाप को अलग मरना है। अगर शौहर पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, बीवी के पास 5-1 लाख रुपए का जेवर है तो हर साल औरत पे कुर्बानी वाजिब है। और शौहर अगर मजदूरी कर रहा है, अगर इस बार बकरीद के मौके पे इनके पास 60,000 के बराबर माल है तो कुर्बानी वाजिब है, अगर नहीं है तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। बीवी के पास 2 लाख का जेवर है तो बीवी पे वाजिब है, बीवी कुर्बानी करेगी। नहीं, इस बार तुम करी थी, इस बार मैं कर लेता हूं, पिछले बार मैं करा था, इस बार तुम कर लो। ये सब जाहिल समाज ने, अब मौलाना अगर हक बयान करे, अब ये मौलाना का मुंह नोचने लगते हैं। क्या कहते हैं, नया नया मौलवी, नया नया फतवा। तुमने सीखा कब है, तुमने जाना कब है। ये मौलवी 20 साल मदरसे में पढ़ा है, ये मौलवी कुरान हदीस पढ़ा है, और तुम तो सारी जिंदगी हल चलाए हो, तुम तो सारी जिंदगी नफरतों में जी हो, तुम तो सारी जिंदगी दूसरों से चिढ़ कर जलन करके हसद करके तुमने अपना सीना, अपना चेहरा सब काला तुमने बना लिया है। तुमको क्या मालूम है कि हदीस में क्या है, कुरान में क्या है, शरीयत क्या कहती है। इसे मन नहीं चलेगा, बल्कि मुसलमान होने के नाते यह लाजिमी है कि जब कोई बात इस खोपड़ी में नहीं आए, ये पूछे कि कुरान क्या बोलता है, हदीस क्या बोलती है, शरीयत क्या कहती है। अगर पता चले कि मेरी सोच शरीयत की सोच से अलग है, शरीयत कुछ कह रही है, मैं जो सोचता हूं ये सही नहीं है, शरीयत से ये सोच मेल नहीं खाती है, तो मोमिन होने का तकाजा है कि फौरी सरेंडर करके सरे तस्लीम झुका दे और कहे आमन्ना सद्दकना, मैंने ईमान लाया, मैंने तस्दीक की, वो बात सच्ची है जो अल्लाह ने कही है, रसूलुल्लाह ने कही है, मेरी बात झूठी, अल्लाह रसूल की बात सच। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये होना चाहिए। इसलिए तो हाँ, कम पढ़ा लिखा कट पढ़वा मौलवी, ये कट पढ़वा मौलवी भी बड़ा खतरनाक होता है, जो सिर्फ सर पे टोपी लगा लिया, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया, बदन पे जुब्बा पहन लिया, 2 साल मदरसे में रह के कुरान खानी करता रहा, अब समाज में आ गया, ठीक से बहारे शरीयत का एक जुमला पढ़ना नहीं आता, ठीक से अनवारे शरीयत भी नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ जाके कुरान खानी किया है और वहां से घूम के चला आया है। और ये भी जाहिलों की तरह ही सोचता है, जाहिलों की तरह ही बोलता है,
जाहिल जो बोलते हैं हाँ माँ बाप हज नहीं किया बेटा कर लिया, ये जाहिल मौलवी भी वही बातें करता है, क्योंकि ये शरीयत तो पढ़ा नहीं है, ये तो सिर्फ कुरान खानी किया है। यहाँ कुरान खानी किया 10 टका मिल गया खा लिया चॉकलेट, वहाँ कुरान खानी किया 50 टका मिल गया टोपी खरीद लिया, वहाँ कुरान खानी किया वहाँ 200 रुपये मिल गया जुब्बा खरीद लिया। बाप माँ तो जाहिल है, बेचारा मजदूरी कर रहा है। मालदारों का बच्चा मदरसे में पढ़ता कहाँ है, इल्ला माशाल्लाह 2 4 10 पढ़ते होंगे, बाकी यहाँ 90% तो मजदूरों के बच्चे स्कूल में मदरसे में पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे। अब कोई मौलवी है 10 बच्चा को ले गया चला गया उसके साथ में, अब वहाँ बच्चा क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है कोई मतलब नहीं है, वो कुरान खानी कर रहा है कि क्या कर रहा है। अब वहाँ 10 साल के बाद आया, बस थोड़ी सी तकरीर शुरू कर दी, उसके बाद बिल्कुल जाहिलों की तरह उसे मार देंगे उसे काट देंगे, वो बहुत समाज का बड़ा आदमी बनता है, वो हमारे माँ बाप को कुछ नहीं समझा है अब हम उससे बदला लेंगे। क्या जाहिल की तरह बातें करता, बदला लेंगे बदला लेंगे। तुम पढ़ लिख के आया है तो अब अपना अखलाक पेश कर, ताकि सारे मालदार तेरे अखलाक को देखकर अपना सर झुका लें कि फला गरीब का बेटा इतना पढ़ा लिखा है इतना इल्म रखता है, तो अगरचे जमींदार का बेटा बैरिस्टर बन के अमेरिका से आया हो वह नीचे नमाज पढ़ेगा, और मजदूर का बेटा अगर बरेली शरीफ से पढ़ के आलिम बन के आया हो मेंबर पे जुमा के दिन वो चढ़ेगा खिताब वो करेगा, इमामत के मुसल्ले पे गरीब का बच्चा नमाज पढ़ाएगा। यही तो समझ लेगा कि अरबपति का बैरिस्टर बच्चा पीछे है, मजदूर का आलिम बच्चा मेंबर पे चढ़ के खिताब इल्म सिखला रहा है। तो इल्म की ताकत जबरदस्त ताकत होती है, इल्म की ताकत जबरदस्त ताकत होती है। अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, अपने बच्चों को हुनर सिखाएं, अपने बच्चों को अदब सिखाएं, अपने बच्चों को एहतराम सिखाएं। क्या हुआ भाई? हाँ? अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीन सीखने और क्या दीन हो गया? पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 लोग ऐसे हैं जिससे अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, उसको पाक नहीं करेगा गुनाहों से, उसी हालत में छोड़ देगा उसको। वला यनज़ुरु इलैहिम, और उसकी तरफ निगाह रहमत से नहीं देखेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 3 लोग ऐसे हैं, दर्दनाक अज़ाब उसके लिए है। अल्लाह बात नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाहों से पाक नहीं करेगा, और अल्लाह निगाह रहमत से उसको नहीं देखेगा, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। पहला शख्स है मलिकुन कज़्ज़ाब, यानी झूठा बादशाह, समाज का झूठा चौधरी, समाज का झूठा पंच। ए लड़का, ए क्या गधापनी का सबूत देता है। गैर मुस्लिमों के यहाँ छोटे छोटे बच्चे राम कथा सुन रहे हैं और रो रहे हैं, और हमारे बच्चे गोंडा लुच्चा लफंगा चोर और डकैत हो रहे हैं, उसको जलसे से नफरत हो रही है। हमारे बच्चे अपनी जिंदगी संवारने की कोई बात नहीं सीखते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में चेंजिंग कैसे लाऊं, मैं एक अच्छा इंसान कैसे बनूं। ये तस्वुर ही खत्म हो गया। ये एक बिगड़ी हुई कौम जिसको बर्बाद और तबाह होना है, ये उसकी पहचान है। बूढ़े लोग तो बीमार हैं, बच्चे लोग तो पेशाब पखाना करते हैं। असल क्रीम टीम है नौजवानों की। इसी को अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, इसी नौजवानों को अपने समाज का नाम रोशन करना है, इसी जवानी में कमा के मालदार बनना है, इसी जवानी में एक अच्छा इंसान बनना है। मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहां की तैयारी करनी है। इसी जवानी में पढ़ाई लिखाई, नौकरी, मुलाजमत, तिजारत, बिजनेस, सब कुछ इसी जवानी में करना है। बुढ़ापे में बंदा नहीं कर पाएगा। बुढ़ापे में तो मस्जिद में सजदा भी नहीं कर पाएगा, चूंकि घर से मस्जिद निकलेगा उसको पेशाब को खतरा लुंगी में टपक जाएगा, रोता हुआ घर वापस आ जाएगा, सीना फूलने लगेगा, वो मस्जिद जा नहीं पाएगा, रास्ते में 5 जगह बैठ जाएगा। क्या इबादत करेगा? सजदे में सर झुकाएगा, पीछे से हवा निकल जाएगी उसकी, क्योंकि उसका लीवर कमजोर हो जाता है बचपन बुढ़ापे में। जैसे बचपन में बच्चे का पेशाब निकल जाता है कपड़े में गैर इरादी तौर पर, यानी बगैर प्लान के,
पेशाब हो जाता है। उसी तरह बुढ़ापे में भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि बचपन और बुढ़ापा दोनों सेम पीरियड है। बचपन में भी माँ बाप के मोहताज रहते हैं बच्चे, और बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों के मोहताज रहते हैं। कोई खिला दे, कोई आके बैठ जाए, कोई मुझसे प्यार करे। जैसे बच्चों को भूख होती है कोई हमको प्यार करे, उसी तरह बूढ़ों को भी भूख होती है हमसे कोई प्यार करे। अब अगर बच्चों को प्यार न करें तो बच्चा डकैत हो जाता है, जहर खा लेता है। उसी तरह माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं, उसको प्यार नहीं दें तो वो भी जहर खा लेते हैं। ये दोनों पीरियड है प्यार दिए जाने का। बच्चों को खूब पेशानी चूमें, सीने से लगाएं, उससे बातें करें, उससे खेलें। अगर आप मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, कुछ भी हैं, मगर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आप खेलें, ताकि वो आपको अपना हमदर्द और शफीक समझे, उसका सीना चौड़ा हो जाए, उसके दिमाग की गिरहें खुल जाएं, उसकी जबान की लुकनत दूर हो जाए, वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर रहे हैं। वरना अगर बच्चे को डरा के बुज़दिल बना दिए, वो शर्मिला लजीला हो जाएगा। जब शर्माएगा तो वो कुछ नहीं पूछेगा। उसको गुड़ दे दें कि गोबर दे दें, सब बराबर है। वो नहीं बोलेगा कि गुड़ क्यों दिए, गोबर क्यों दिए। वो नहीं बोलेगा हम ऐसा क्यों आपने कह दिया। नहीं, वो तो इतना अंदर से टूट के बुज़दिल हो जाता है कि उसको मार भी दें तो भी वही हाल है, प्यार दें तो भी वही हाल है। इसमें 100% कसूर माँ बाप का होता है। माँ बाप को बच्चों को खूब प्यार देना चाहिए। अक्रिमू औलादकुम, हदीस में आया है कि अपनी औलाद की इज्जत करो, अपनी औलाद को खूब प्यार दो, उसको बेसहारा मत छोड़ दो। अगर आपने प्यार नहीं दिया तो फिर वह दूसरों से प्यार हासिल करना चाहेगा, समाज के दूसरे लोगों से अटैच हो जाएगा, आपको छोड़ देगा। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो आपको अपना दुश्मन समझेगा, और जितनी दुश्मनी आपने बचपन में उससे की है, वह सारी दुश्मनी का बदला वो आपसे चुकाएगा। अभी वो कमजोर है तो आपकी डांट सह लेता है, लेकिन जिस दिन वो जवान होगा और आप कमजोर हुए तो फिर वो आप एक बार डांटे हैं तो 50 बार आपको डांटेगा। और अगर आपने 50 बार अपने बच्चों को प्यार किया है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बच्चा आपको प्यार नहीं दे। माँ बाप को देखकर बच्चों में अखलाक बुलंद होता है। माँ बाप से ही बच्चे सब कुछ सीखते हैं। इसलिए औरतों का पढ़ी लिखी होना बहुत जरूरी इसीलिए है कि चूंकि बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। बाप का दूध नहीं पीता है 2 साल तक, बाप के सीने से चिपक के बाप का दूध नहीं पीता है, वो माँ का दूध पीता है। इसलिए 2 साल तक जिस सीने से बच्चा चिपका हुआ रहेगा, उस सीने का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी, उस सीने का मजबूत होना जरूरी। इसलिए बाप के मुकाबले में माँ का नेक होना, सिविलाइज्ड होना, अच्छी जबान का जानकार होना ये जरूरी है। क्योंकि बच्चा माँ की जबान सीखता है, बाप की जबान नहीं सीखता है। बाप तो घर आया, दिन भर दुकान में बैठा रहा, रात में थक मर के आया, थोड़ा सा बच्चों से प्यार किया, खाया, सो गया, सुबह उठा, मुंह हाथ धोया, कारोबार पे चला गया। उसको बच्चों से बात करने का मौका कहाँ है? उस बेजबान बच्चे से बाप कैसे बात करेगा? बात माँ करती है। एक दिन का बच्चा आज पैदा हुआ है और आज ही माँ उससे बात करना शुरू कर देती है। और क्या कहती है? मेरा लाल है, मेरा सूरज है, मेरा चांद है, इनके अबू गए बाहर गए हैं, आ रहे हैं। अब उसी दिन से बात शुरू कर रहा। अब बातें क्या हैं? वो सारी बातें यहाँ स्टोर में जमा होती। जैसे ऊंट रेगिस्तान में चलता है तो वो 5 दिन का पानी एक बार स्टोर कर लेता है पेट में। हम लोग इंसान हैं, रेगिस्तान में चले तो प्यास के मारे मर जाए, लेकिन ऊंट उस रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, क्योंकि अल्लाह ने उसके पेट में ऐसी मशीन लगा दी है जिस मशीन के जरिए वो कई दिन का पानी एक बार पेट में स्टॉक कर देता है। इसलिए अजूबा जानवर है ये ऊंट। और उस ऊंट का चर्चा कुरान में आया है कि अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या तुम देखते नहीं कि ऊंट कैसे पैदा हुआ? अजूबा जानवर। इंसान मर जाए रेगिस्तान में और ये दौड़े, जहाज की तरह दौड़े। इंसान को पानी नहीं मिले 2 घंटा तो ये मर जाए। ऊंट 5 दिन का पानी स्टॉक कर लिया, अब जहां भी तालाब मिलेगा दूसरी बार वहां से पानी स्टॉक करेंगे। अभी ये 5 दिन के लिए वही पानी जो पेट में है उसके लिए काफी है। तो ये बच्चा माँ की जबान को स्टोर कर लेता है, उसके स्टोर रूम में सारी बातें जमा है। माँ की जबान अगर नफीस है, शुस्ता है, शाइस्ता है, माँ की जबान अगर बिल्कुल पढ़ी लिखी जबान है, वो गोल मोल घटर बटर नहीं करती है,
अजान हो रहा है तो रोटी पक रहा है तो दाल फीका है, नहीं, बल्कि माँ अगर पढ़ी लिखी है, उसकी जबान अच्छी है, तो बच्चा को किसी मकतब में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सारी बातें माँ की वो यहाँ स्टोर रखता है, और जब 11-12 महीने के बाद उसकी जबान खुलती है तो फिर उसी स्टोर रूम से वो सारी बातें बच्चे की जबान पे आ जाती। इसलिए साइकोलॉजिकल एक तरीका है कि फिलोसफर ने कहा है कि अगर औरतें ज्यादा बात नहीं करें तो दुनिया के सारे बच्चे गूंगे पैदा हो जाते। ये औरतों को अल्लाह ने ज्यादा बात करने की क्वालिटी दी। औरतें बकबक करती हैं, शौहर से बकबक करती हैं, इसमें एक पॉजिटिव पहलू ये छुपा हुआ है, ये ज्यादा बोलती हैं इसीलिए बच्चों को बोलना सिखा देती हैं। फिलोसफर ने क्या कहा कि सारे बच्चे गूंगे होते अगर माँ इससे बात नहीं करती। ये माँ है जो बोल बोल कर बच्चों को बोलना सिखा देती। तो अब जैसी माँ की बोली होगी वही बोली बच्चे की होगी। माँ अगर बोल रही है कि खामोश हो जाओ अजान हो रही है, तो उनका बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि खामोश रहो अजान हो रहा है, कभी नहीं बोलेगा। कैट मने बिल्ली है, कैट के माने कुत्ता कभी नहीं हो सकता है। डॉग माने कुत्ता है तो डॉग का माने बिल्ली कभी नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चा माँ से जो कुछ सीख लिया वही उसकी जबान पे जारी हो जाता है। इसलिए माँ का पढ़ी लिखी होना जरूरी है। और आज हम जैसा जोकर बाप उसकी जबान नहीं देखते हैं, उसका गाल देखते हैं। गाल कैसा है, गाल में गोश्त है कि नहीं है, लाल है कि नहीं, क्या बदतमीजी है। सबको मालूम है कि खूबसूरत औरत 90% उसके बहकने का चांस होता है। 90% खूबसूरत औरतों के बहकने का चांस होता है। आप रहें सऊदी अरब में, आपकी बीवी सब पड़ोस के आदमी से अपना इश्क कर रही है, पैसा आपका है, बिस्तर वो दूसरों से गरमा रही है। ये 100% नहीं तो कम से कम 90%, ये बात तो बिल्कुल सही है। जिस इलाके के लोग सऊदी अरब में रहते हैं उस इलाके में इस तरह की कहानियां ऐसी आती हैं सामने, आप नहीं जानते हैं, मगर अखबारात की जबान में इस तरह की खबरें इस तरह आती हैं कि लोगों का अब शादी से यकीन विश्वास खत्म हो गया। क्यों? कलवा है, काला कलोटा है, ये भी चाहता है कि मेरी बीवी गोरी नारी हो। अपना चेहरा आईने में नहीं देखता है कि मैं काला हूं, मेरी बीवी मुझको कैसे लाइक करेगी, नहीं, ये चाहता है कि मेरी बीवी करीना की तरह। खूबसूरती कोई चीज नहीं है। हदीस माया है ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ खूबसूरती देख के शादी मत करना, वरना खूबसूरत औरत से ऐसे मनाजिर तुम देखेगा कि तुमको जहर खा के मरना पड़ेगा। एक गैरतमंद शौहर अगर बाहर से घर आया और देख लिया कि उसकी बीवी उनके छोटे भाई से चिपकी हुई है, तो वो जिंदा रहेगा, वो तो मर जाएगा, जहर खा के मर जाएगा। हाँ, अगर खुद भी गंदा है और खुद भी खबीस मरदूद है, वो कहेगा कि तुमको जो है तुम करो, हमको जो है हम करते हैं, हम दूसरों से ज़िना करते हैं, तुम दूसरों से ज़िना करवाओ, तो फिर उस खबीस मरदूद की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जिसका दिल जिंदा है वो कभी इस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पहले जमाने में हल जोतने वाला चरवाहा जब अपनी बीवी को दूसरों से बात करता हुआ देखता था, वो फौरी तलाक दे देता था। इसलिए पहले जमाने में खवातीन किसी अजनबी मर्दों से बात नहीं करती थी, क्योंकि उनको डर था कि मेरा शौहर मुझको तलाक दे देगा। हदीस माया है कि एक बार एक शख्स की नई नई शादी हुई, गज़वे खंदक का मौका था, अकाल इस्लाम के साथ वो जिहाद में शरीक थे, दोपहर का वक्त था, हुजूर से पूछ करके वो अपने घर आए दोपहर के वक्त में कि चूंकि शादी नई नई हुई थी, हुजूर ने कहा कि जाओ, और जंग एक लंबी चल रही थी, हुजूर ने कहा कि जाओ, अलबत्ता इतना कहा कि हाथ में लाठी ले लेना। गैबदान नबी ने क्या कहा? हाथ में लाठी ले लेना। वो शख्स हाथ में रास्ते में लाठी ले लिया। जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी दरवाजे पे खड़ी है, उसकी बीवी दरवाजे पे खड़ी है। तो अब ये लाठी उठाया कि उसका सर फाड़ दे, उसको मार दे। घर से बाहर बीवी, क्यों? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यही है गैरत। औरत का काम ये नहीं है कि वो मटक मटक के शहर में चल के नौजवानों को ज़िना की दावत देती रहे।
औरतों का काम ये नहीं कि बिलोज पहनकर आधा जिस्म दिखा करके मर्दों को ज़नाकार और हिजड़ा बना दे। आज मर्द जो औरतों की तस्कीन का जरिया है, आज मर्द नामर्द हो रहे हैं। इसलिए नामर्द हो रहे हैं कि चूंकि इनकी निगाहें बहक रही हैं, इनकी निगाहों में गर्मी करने के सामान चारों तरफ है। चारों तरफ औरतें हैं जो बिलोज पहन रही हैं, मेरी निगाहें उसके जिस्म को देख रही हैं। देखते देखते एक मर्द नामर्द हो जाता है। जब मर्द बीवी के लायक नहीं रहेगा तो वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नौकर के साथ तो ज़िना करेगी। जब मर्द अपनी बीवी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये गुटखा खा खा करके हिजड़ा हो जाएगा। बीवी के पास जाने से पहले ही या डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उसकी बीवी नौकर से तो ज़िना करेगी। क्योंकि जब तुम मर्द नहीं है, जब तुम अपनी बीवी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है, तो वो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए दूसरे मर्दों का सहारा लेगी। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि अगर समाज को ज़िना से रोकना है तो उसके रोकने के लिए मर्द का जबरदस्त ताकतवर होना जरूरी है। और इसको हदीस में भी कहा गया, अल मोमिनुल क़विय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मोमिनिस ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक बनिस्बत कमजोर मोमिन के ज्यादा पसंदीदा है। अल्लाह को ज्यादा पसंद है ताकतवर मोमिन। ताकतवर मोमिन। इसलिए अगर आप कमजोर हो गए, सिगरेट पी पी कर, गुटखा खा खा कर, ताड़ी पी पी कर, शराब पी पी कर, अफीम पीकर, चरस और गांजा पीकर अगर आप हिजड़ा हो गए, आप नामर्द हो गए, तो समाज में तो ज़िना होगा। 90% ज़िना होगा, 100% ज़िना होगा। और हदीस में आया है, क़यामत की निशानी है कि जब देखना खूब शराब पी जा रही है। और आजकल देखिए, रोटी की फिक्र नहीं है, दूध की फिक्र नहीं है, काजू किशमिश की फिक्र नहीं है कि मैं ताकतवर बनूं। शराब की फिक्र है। गांव देहात में बांस की बाड़ी में एक बंदा शराब लेके बैठा है और छोकरे वहां जमा होकर शराब पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, ड्रग्स के आदि। पहले जो अमेरिका और यूरोप में बच्चे दवाई खाते थे, वो दवाई खाने की वजह से उसको ऐसी खतरनाक आदत लग जाती थी कि जब तक दवाई ना खाए चैन नहीं मिलता। तो रिश्तेदारों के यहाँ चोरी करते, किसी का टार्च चोरी करता, किसी का कंबल चोरी करता, बेच करके ड्रग्स पीता, कर्ज मांगता बाप के नाम पे लोग कर्ज दे देते कि इसका बाप अच्छा आदमी था, अब बड़ा आदमी है, बेटा कर्ज ले करके सारा ड्रग्स पी रहा। क्योंकि ड्रग्स छोड़ेगा तो मर जाएगा वो, इसलिए ड्रग्स का आदी हुआ, अब पी पी करके मर जाता है। कलकत्ता में एक खरबपति है, खरबपति, अरबपति नहीं, खरबोपति, फैंसी मार्केट है उसके पास है। कलकत्ता में बहुत बड़ा मार्केट है। एक दुकान का किराया 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। 50 छोटी सी गुंडी का किराया 50 हजार रुपए। यानी बहुत फेमस मार्केट है। वो मार्केट है किसका? एक मुसलमान का। उसका बेटा कभी शराब पी के इस गली में, कभी शराब पी के उस नाली के पीछे, शराब पी के वहां। चूंकि मुफ्त की दौलत मिली है तो अब वो क्या करेगा? अब वो पढ़ के क्या करेगा? पढ़ने में 8-10 घंटे कौन दिमाग जलाएगा? कौन कारोबार सीखेगा? कौन अमेरिका जाके वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेगा? चूंकि दौलतों की फरावानी है। अब सारे बच्चे शराब पी के बिगड़ गए। उससे बेहतर था कि उनका बाप गरीब रहता, रेडी चलाता, ईंट ढोता, उसका बच्चा मेहनत से 10-12 घंटे पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाता, प्रोफेसर बनता, बैरिस्टर बनता, लॉयर बनता। और आजकल ऐसा हो रहा है, सब्जी बेचने वाली की बेटी IAS ऑफिसर बन रही है साहब। एक ड्राइवर की बेटी, ऑटो चलाने वाली की बेटी IAS ऑफिसर बन रही है। ऐसा हो रहा है। मेहनत, क्योंकि पढ़ाई के पीछे मेहनत लगती है। और जहां खाने पीने की सहूलत है, एयर कंडीशन घर है, वहां कौन मेहनत करता है? इसलिए गरीबों के घर से ही क्रीम और जीनियस लोग निकलते हैं। तो मैं कहता हूं कि मालदारी में बच्चे अफीम और चरस के आदी हो जाते हैं। और आजकल यही उल्टा हो गया है कि मालदार के बच्चों को DM बनने का जुनून चढ़ गया है। मैं पढ़ूंगा, मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगा, मुझको IAS ऑफिसर बनाओ। गरीबों का बच्चा जिसको मेहनत करके अपनी हालत सुधारनी थी, ये 24 घंटे में अफीम लिए घूम रहा है, चरस लिए घूम रहा है, शराब लिए घूम रहा है, ताड़ी लिए घूम रहा है, नहीं कुछ तो रजनीगंधा लिए घूम रहा है। दिन भर ईंट ढोना है, 500 रुपए कमाना है, 200 रुपए घर में, 300 रुपए का साहब वो अफीम और चरस पी लिया है। इसलिए ये अफसोस की बात है कि जिसको मेहनत करके अपने माँ बाप खानदान की हालत को अपलिफ्टमेंट, ऊंचाई की तरफ ले जाना था, इंतहाई दर्जे का घटिया काम करके समाज की आबरू, माँ बाप की आबरू को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। जरा गौर से मेरी बात सुनिए। ज़िना को बढ़ाने में मर्द की नामर्दी, कमजोरी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए ज़िना को रोकने के लिए हर मर्द को ताकतवर होना पड़ेगा।
और मर्द को ताकतवर होने के लिए सिगरेट गुटखा बीड़ी छोड़ना होगा। मर्द को ताकतवर होने के लिए शराब ताड़ी अफीम चरस छोड़ना होगा। मर्द को ताकतवर होने के लिए दिमाग में गंदा ख्याल को छोड़ना होगा। और गंदा ख्याल छोड़ने के लिए बंदा को पढ़ना लिखना होगा, पढ़ाई का जुनून सवार करना होगा। मुझको पढ़ना है, 90% नंबर लाना है। जो आदमी हमेशा किताब पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, बायोलॉजी पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा, उर्दू पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, जीएस पढ़ेगा, जीके पढ़ेगा, उसको फुर्सत कहाँ है कि वो दिमाग में गंदी गंदी बातें लाएगा? उसको फुर्सत कहाँ है कि किसी से प्यार मोहब्बत के नाम पे सारी जिंदगी बर्बाद करने का ख्याल आएगा? इसलिए अपनी औरतों को काम दीजिए। काम अगर नहीं दिए तो फिर वो दूसरों की तरफ मुंह देखेगी। काम ये दे दीजिए कि सुबह उठो तो सूरह यासीन पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, सूरह बकरा पढ़ो, सूरह आले इमरान पढ़ो, 1 घंटे तक कुरान पढ़ते रहो, 1 घंटे तक बाहर शरीयत पढ़ते रहो, 1 घंटे तक 1000 बार दरूद पढ़ती रहो। घर का सारा काम अपने हाथ से करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, किचन में खाना तुम खुद से बनाओ। उसके बाद दोपहर में जोहर की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ा सो जाओ, फिर उसके बाद उठो तो फिर पढ़ाई में लग जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाने में लग जाओ। ट्यूटर रखने की कोई जरूरत नहीं, अपने बच्चों को खुद से पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, उर्दू राइटिंग उसको इमला करवाओ। असर से मगरिब के बीच में अपने ही घर में टहल करके 1000 बार दरूद पढ़ लो। इस मगरिब के बाद खाना वगैरह बनाओ, उसके बाद खाना बनाने ही में सारा टाइम बर्बाद मत कर दो। बिल्कुल सिंपल खाना इस्तेमाल किया करें आप। खाने में हमेशा गोश्त और मछली को आपने दखल दिया तो फिर लीवर आपका डैमेज हो जाएगा। हमेशा हरी सब्जी को दाखिल करें, और एक सब्जी, एक दस्तरखान पर डबल सब्जी कभी जमा ना होने पाए। मेहमान आए तो डबल ट्रिपल आप जमा कर दें मेहमान के लिए। अपने खाने के लिए डबल सब्जियां नहीं लाएं। अपने खाने के लिए सिर्फ दस्तरखान पे एक सालन रहे। दाल है तो सब्जी नहीं रहे, सब्जी है तो दाल नहीं रहे। अगर दाल है तो कोई दूसरी दाल है तो फिर क्या है कि दूसरी तरकारी ना रहे। एक तरकारी है तो उसके दूसरी तरकारी ना रहे, सिर्फ एक सालन तरकारी पे रहे, एक सालन दस्तरखान पे रहे। बुजुर्गान दीन साहबे कराम का दस्तरखान सिर्फ एक सालन एक तरकारी उस पे रहती थी, डबल नहीं। क्योंकि उनका सारा दिमाग इस्लाम की तबलीग में लगा हुआ था। कैसे इस्लाम फैलेगा, कैसे कुफ्र मिटेगा, कैसे ईरान फतह होगा, कैसे हिंदुस्तान फतह होगा, कैसे अफ्रीका फतह होगा, कैसे समंदर पे जाकर के अफ्रीका जाएंगे, वहां कैसे इस्लाम फैलाएंगे। तो उस दिमाग में तो 24 घंटे इस्लाम की तबलीग का नशा था। उसको कहा ये खाएं वो खाएं, ये टिक्का साहब शामी खाएं, कबाब खाएं, टिकिया खाएं। जैसे बकरीद के मौसम में औरतों को क्या होता है, गोश्त को पीसें, कूटें, टिकिया बनाएं, कबाब बनाएं, ये बनाएं। अब पूरी एनर्जी उसी में लग गई। ये बकरीद का 10 दिन और ये यौम अरफा, यौम नहर, यौम तशरीक, ये इबादतों का दिन है। आदमी खाए पिए, रोजा नहीं रखे, मगर तकबीर पढ़े, हर नमाज के बाद जोर से तकबीर कहे। इबादत का दिन। अब सारा वक्त बंदा गोश्त खाने में लगा दिया। गोश्त खा रही है, गोश्त तैयार कर रही है, मर्द गोश्त खा रहे हैं, पेट खराब हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, फिर साहब गैस की दवाइयां खा रहे हैं। ये वक्त था इबादत करने का। हाजियों के हज को याद करके हरमैन में आज वो कंकड़ी मार रहे हैं, आज बिना में क़याम कर रहे हैं। आज कंकड़ी मारने का तीसरा दिन है, आज तवाफ़े वेदा का दिन है, अब हुज्जाजे किराम के लौटने का दिन है। इस दिन में रोजा रखना हराम है। क्यों? वो दिन है खाने पीने और अल्लाह की इबादत करने का, जिक्र अज़कार करने का, दरूद करने का, कुर्बानियों को याद करने का। बस दिमाग में सिर्फ खाना बसा हुआ है। जिसका प्लान बड़ा होगा कि मुझको पढ़ना है, IAS अफसर बनना है, इस्लाम की तबलीग करनी है, मुझको बड़ा खतीब बनना है, मुझको बड़ा मुदर्रिस बनना है, तो वो नहीं देखेगा कि मैं चूना खा रहा हूं कि दही खा रहा हूं। वह चूना और दही में फर्क नहीं पैदा करेगा। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया देहलवी की वालिदा अपने बेटे को आलिम फाजिल बनने के बाद जंगल भेज देती थी, जाओ वहां इबादत करो और ख्वाहिशात को मिटाओ। 15 दिन के बाद आते थे तो उनको दही खाने देते थे और दही खाने देती थी और पूछती थी कि बेटा क्या खा रहे हो। निजामुद्दीन देहलवी कहते थे कि अम्मी दही खा रहा था। बेटा अभी काम बाकी है और जंगल में जाओ। वो जंगल चले जाते, फिर वहां से 10 दिन के बाद आते, अम्मी फिर उनको दही देती, चूना देती खाने के लिए। तो वो कहते और अम्मी पूछती कि बेटा क्या खा रहे हो, चूंकि दही और चूना दोनों देखने में एक जैसा लगता है। तो महबूब इलाही कहते थे कि अम्मी चूना है ये चूना का, बेटा और जंगल में जाओ, अभी बहुत काम बाकी है तुम्हारा, वहां खूब जाओ, खूब इबादत करो। जब वहां से आते जाते कहने लगे, दही को कभी कहते थे चूना है, चूना को कह देते कि दही है, तब मां कहने लगी, ए बेटा अब तेरा काम हो गया,
जब तक ये जबान का चटखारा है, वो ख्वाहिश बाकी है कि ये दही है, ये चूना है, ये नमकीन है, ये मिठास है, तब तक समझ लो ख्वाहिश जिंदा है। बहुत बड़ा वली नहीं बन पाओगे। बड़ा वली बनने के लिए ख्वाहिश को मिटाना होगा, जबान की लज्जतों को दबाना होगा। बेटा निजामुद्दीन, अब तेरा काम हो गया। जब तुमने चूना को दही कह दिया और दही समझ के खा लिया, तो अब बेटा तेरा काम हो गया। इतना बड़ा काम हुआ कि चपरासी से लेके बादशाह तक तहज्जुद पढ़ाने वाला निजामुद्दीन महबूबे इलाही बन गया। वलियों की जमात का सरखेल और सरदार बन गया। माँ का इंपॉर्टेंट रोल रहा अपने बच्चों की ख्वाहिश, अपने बच्चे की ख्वाहिशात मारने, उसके दिल को साफ करने, उसके दिल और दिमाग में अल्लाह की इबादत का जुनून बसाने में माँ का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ। अगर चाहते कि औरत की आबरू महफूज रहे, उसको काम थमा दीजिए। शैतान को अगर आपने काम नहीं दिया तो शैतान आपको खा जाएगा। आप सुने ही होंगे पहले एक बार कि जिस तरह के एक पीर साहब से मुरीद ने कहा कि हमको जिन्नात को मेरे बस में कर दीजिए। कहा जिन्नात को बस में कर दोगे, कर लोगे तो फिर इस जिन्नात को काम नहीं दे पाओगे। कहा नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मैं इतना काम है कि मैं थका दूंगा जिन्नात को, जिन्नात भाग जाएगा। फिर अब जिन्नात को उन्होंने एक मौकिल उसको दे दिया कि ठीक है लो। अब वो जिन्नात को बोला कि लाओ वहां से धान चावल लो। जिन्नात बोला ठीक है, धान चावल हाजिर है, बोलो अब क्या करें। फिर बोला अब साहब ईंट लाओ, ईंट ले आया। अब बताओ क्या काम है। कहा बैंक से पैसा लाओ, पैसा ले आया। बोला अब बताओ क्या काम है। कहा वहां से घोड़ा और ऊंट लाओ, घोड़ा ऊंट ले आया। जिन्नात को क्या है, वो जिन्नात तो अभी यहाँ है, 1 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएगा। वो बैंक चला जाएगा, बैंक से तिजोरी से पैसा ले आएगा। सब कुछ उसके पास हो गया, मकान, घोड़ा, हाथी, ये वो सब कुछ। बोला अब काम बताओ। अब ये परेशान हो गया, अब क्या काम बताएं उसको। फिर वो पीर साहब के पास गया, ये तो काम मेरा सारा पूरा हो गया, अब हम कैसे बताएं। पीर साहब बोला मैंने तुझको मना किया था कि तुम उसको अब काम बताओ उसको। कहा हुजूर अब कोई काम नहीं, सब काम हो गया। घर, मकान, गाड़ी, छकड़ा, ऊंट, घोड़ा, हाथी, बैल सब हो गया। अब कौन सा काम बताएं उसको। घर में चावल, दाल, आटा सब मौजूद है, कौन सा काम बताऊं। कहा हुजूर माम को खा जाएगा। वो बोलता है कि काम बताओ वरना मैं तुझको खा जाऊंगा। अब पीर साहब बोला कि जाओ उसको एक कुत्ता का दुम लेके जाओ और उसको कह दो कि इस दुम को सीधा करो। अब वो सीधा करता था, फिर दुम टेढ़ी हो जाए, फिर सीधा करता था, फिर दुम टेढ़ी हो जाए। जब थक गया सीधा करते करते तो जिन्नात बोला मेरा दिया हुआ सारा सामान तुम रखो और मुझको छुट्टी दे दो। तो अब छुट्टी पाके वो जिन्नात गया। अब इसको फुर्सत मिल गई। ये आप सुने होंगे कभी ये लतीफा। क्या मतलब, शैतान को काम चाहिए, उसी औरतें कमजोर हैं इसको काम चाहिए, बच्चा कमजोर है इसको काम चाहिए। बच्चा जब 1 से लेके 10 साल तक रहे उसको प्यार दीजिए, उसको खूब अब खिलाइए और 10 से लेके 20 साल के बीच में खूब इसको काम करवाइए। इतना काम करवाए कि जिस्म की हड्डी इसकी टूट जाए, रग रग इसकी पिघल जाए, इतना काम करवाइए। ये वक्त है काम लेने का, ये वक्त है गुलाम की तरह अपने बच्चों को खटाने का। उसको कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रखें। इस बच्चे को स्कूल नहीं जाए तो 2-4 तमाचा उसको मारे, 2-4 साहब कमची उसको मारे। नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाए जोहर असर मगरिब में, उसको जबरदस्त सजा दें। काम करें, बाजार जाओ, सब्जी लाओ, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ। यानी ये 10 से लेके 20 अगर ये पीरियड बच्चों को आपने काम में लगा के उससे काम लिया, फिर उसके बाद सारी जिंदगी आपका बच्चा हमेशा आराम करता रहेगा। अब वो कंफर्ट जोन में जाएगा, अब वो ऐश के बिस्तर पे रहेगा। चूंकि 10 साल जो मेहनतें करके उन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं, नौकरी हासिल की हैं, अब 20 साल के बाद आराम का वक्त आता है। ये 10 साल जिसने अब घूमने फिरने में गुजार दिया, खाने पीने में गुजार दिया, उसको तो 90 साल तक जब तक उसकी जिंदगी है तरसना पड़ेगा, दूसरों से भीख मांगना पड़ेगा, चोरी और डकैती करनी पड़ेगी। और जब बच्चा 20 साल का हो जाए जवान, तो अब उसको आप अपना पार्टनर बना लें, यानी अपने दोस्त की तरह उससे शेयर करें, उससे बातें करें, उससे गुफ्तगू करें, उससे मशवरा लें। ये इस्लाम सिखाता है और यही पैगाम आज अमेरिका का फिलोसफर देता है, यही पैगाम हिंदुस्तान का साइकोलॉजिस्ट देता है, यही पैगाम चाइना और जापान के बुद्धिजीवी देते हैं। इसे मैं कहता हूं एक कौम मुस्लिम, क्या चीज तुम्हारे पास नहीं है,
मोहम्मद अरबी जैसा रहनुमा अल्लाह ने तुझको अता फरमाया, जिनसे बड़ा रिफॉर्मर, जिनसे बड़ा मुस्लिह, जिनसे बड़ा मुअल्लिम दुनिया में कोई ना पैदा हुआ न कयामत तक पैदा होगा। जो अमेरिका और यूरोप और चाइना के दानिश्वर बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से जो पैगाम आज दे रहे हैं, यही पैगाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले अता फरमाया है। इसलिए दुनिया का कोई दानिश्वर मुस्तफा से बड़ा नहीं है। आला हजरत की जबान में कोई फिलोसफर बड़ा नहीं, कोई थिंकर बड़ा नहीं, कोई लायर बड़ा नहीं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अपने नबी को पढ़ेंगे तब न पता चलेगा कि आज का वैज्ञानिक क्या कहता है, मेरे हुजूर क्या कहते हैं। इसलिए नबी को पढ़ने वाला वो कभी किसी आइंस्टाइन, कभी किसी इब्राहिम लिंकन, कभी जॉर्ज वाशिंगटन, कभी किसी मसूलिनी, कभी किसी हिटलर, कभी किसी गौतम बुद्ध, किसी को बड़ा नहीं मानेगा, क्योंकि सबसे बड़ा अक्लमंद, सबसे बड़ा ज़हीन, सबसे बड़ा खूबसूरत, सबसे बड़ा मुस्लिह, सबसे बड़ा मुअल्लिम अगर कोई इस दुए जमीन पे है तो मोहम्मद अरबी के साथ गिरामी। उनसे बड़ा कोई नहीं पैदा हुआ, अल्लाह ने बनाया ही नहीं। लम याते नज़ीरों का फी नजरिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे दूसरा जाना। ये बातें खालिस स्कूल की थी जो मैंने आपके सामने बयान की। साइकोलॉजी की बात है जो मैंने साइकोलॉजी में पढ़ी है। मैंने मैट्रिक हाईएस्ट नंबर से पास किया है, 400 बच्चों में टॉप किया है। मैंने इंटरमीडिएट मैंने कई कॉलेज में टॉप किया है। इंग्लिश उसमें टॉप किया है। अंग्रेजी ऑनर्स में मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया। मैंने मेहनतें की हैं, मैंने पढ़ा है, स्कूल को मैंने देखा है। स्कूल में मेरा सब्जेक्ट था इंटरमीडिएट में अंग्रेजी मेन सब्जेक्ट मेरा था। साइड का सब्सिडियरी सब्जेक्ट था साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और पर्शियन था। तो साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है कि साहब साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, एक आदमी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है, एक आदमी की सोच कैसी है, किस आदमी की नाक, आंख, पांव, हाथ कैसा है, जिससे आप उसके कैरेक्टर का पता लगा सकते हैं। ये सारी बातें साइकोलॉजी की है। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी है कि बच्चा जब 1 से लेकर 8 साल तक रहे, उसको खूब प्यार दे, उसे चूमें, चूसें, सीने से लगाएं, कांधे पे बैठाएं, उससे आप बच्चों की तरह हरकतें करें ताकि बच्चा आपसे दिल बहलाए, हरकतें करे। और ये सरकार अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, आपका नवासा हुसैन आपकी पीठ पर आके बैठ जाते थे, आप नहीं मारते थे, आई भागो मैं नमाज पढ़ रहा हूं, जैसे आजकल का जाहिल सब करता है। बच्चा उसका बैठ जाए, उठा के पटक दिया। नमाज पढ़ रहा है, कोई बाजू में आके खड़ा हो गया तो ये बिल्कुल इतना टाइट हो जाता है कि जैसे कि उसको मार के भगा देगा उसको। नहीं, जब नमाज पढ़ें और जगह थोड़ी सी बाकी है, कोई दूसरा आदमी घुस जाए, आप बिल्कुल सॉफ्ट बन जाए, नर्म बन जाए। आप अपने बाजू को सटा लें, अपने पाँव को एक दूसरे से मिला दें ताकि वो खड़ा हो जाए। नहीं, कोई आदमी पहले से बैठा हुआ था, जुमा का दिन है, खुतबा के बाद जब नमाज खड़ी हुई तो अब वो बच्चा बेचारा वो मस्जिद से बाहर जा रहा है, सब तमाशा देख रहा है, कोई उसको जगह नहीं दे रहा है। हालांकि बेहतर था कि खुद वहां से निकल जाते, उस आदमी को जिल्लत से बचा देते। और फिर जिल्लत से बचाना क्या है, थोड़ा सा आदमी नर्म हो जाए, जगह फौरन उसकी बन जाएगी। लेकिन नहीं, आदमी पूरा पांव फैला के पूरा टाइट हो जाता है, बदन को पूरा हार्ड कर लेता है। जबकि मसला है कि अपने नमाजी भाई के लिए अपने जिस्म को नर्म कर ले, सॉफ्ट कर ले, उसको जगह दे दे। और जब कोई कहे कि मजलिस में कि जगह दे दो, तो उस पर मजलिस में बैठे लोग उसको जगह दे दें, उसको बैठा लें, उसको बेइज्जती से बचाएं। अगर वो तन्हा वहां से निकल गया तो जलील और अपने आप को बेइज्जत महसूस करेगा। तो एक मोमिन भाई को बेइज्जती से बचाने वाला अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको बेइज्जती से बचाएगा, कयामत के दिन उसके ऐब की पर्दापोशी फरमाएगा। सिर्फ घमंड, गुरूर और जहालत में लोग जीते हैं। 1 से लेकर 10 साल तक बच्चों से हरकतें करें। आका अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के होंठ को चूसते थे, इमाम हुसैन की पेशानी को बोसा देते थे, अपने सीने से लगाते थे। हदीस में आया है यमतस्सु, इस तरह से हुजूर होंठ को चूसते थे, कमा यमतस्सु रजुला तमरा, जैसे कि कोई आदमी खजूर को चूसा करता है। इस तरह हुसैन के अपने नवासे के होंठ चूसते थे, उनकी पेशानी को चूमते थे, उनके चेहरे को बोसा देते थे, उनके मुंह में खाना डाल देते थे। सजदे हालत में अगर पीठ पे चढ़ जाए, हुजूर सजदा को लंबा कर देते थे। अगर वो आप सजदा करते हैं, बीच में हुसैन घुस गया तो अपने हाथ को फैला देते थे। अगर आप तकरीर कर रहे हैं जुमा के दिन, अगर हुसैन गिरते पड़ते आ जाते तो आप मेंबर से नीचे आके उनको अपने कांधे अपने बाजू में ले लेते, बाजू में ले करके आप खुतबे जुमा दिया करते थे।
ये प्यार था। लेकिन उसके बाद इसी प्यार में वो ट्रेनिंग मेरे मुस्तफ़ा ने हसनैन करीमैन को दे दिया कि जब नाना की उम्मत पे मुसीबत के वक्त आ गए, वही प्यार जिस हुसैन को दिया गया था, उस हुसैन और हसन ने अपनी गर्दनें कटवा के नाना के दीन को बचाकर नाना की सारी मोहब्बतों का कर्ज अदा कर दिया। ये था आका अलैहिस्सलाम ने अपने नवासे की जो तरबियत की थी। ये तरबियत यही थी कि आज मैं हुसैन को कांधे पे उठा रहा हूं, कल हुसैन इतना बुलंद, इतना स्ट्रांग हो जाएगा, जब मेरी उम्मत का बोझ इनके कांधे पे आएगा तो हुसैन जान बचाने के लिए मैदान से नहीं भागेगा, जान और औलाद सब दे के नाना के दीन को बचाने की कोशिश करेगा। तो अपने बच्चों को खूब प्यार दें। जो साइकोलॉजिस्ट आज कहते, मेरे पैगंबर ने प्रैक्टिकल में 1400 साल पहले बता दिया है, और आज से 1000 साल पहले साइकोलॉजी नाम का कोई ब्रांच नहीं था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी, अमेरिका नाम का कोई मुल्क आज से 1000 साल पहले नहीं था, और एक कॉलेज यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं थी आज से 1200 साल पहले। लेकिन आज जितनी बातें यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में सिखाई जाती हैं और जितनी अच्छाइयां हैं, वो सारी अच्छाइयां मुस्तफा जाने रहमत से ली गई, आका अलैहिस्सलाम से ली गई। मैं ये बात इसलिए अपने बच्चों से कह रहा हूं कि मेरा बच्चा चूंकि तकरीर सुनता नहीं है, इसलिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, तो अब फिजिक्स केमिस्ट्री में जिन जिन लोगों की थ्योरी पढ़ता है उसी को महान समझ बैठता है। लेकिन जब वो कुरान हदीस पढ़े तब ना वो जाने कि जिसको वह फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपर्ट को महान समझता है, वही बात हदीस में सराहतन लिखी हुई है, जिसको हुजूर ने उस जमाने में दुनिया के सामने रखी है, जिस जमाने में ना फिजिक्स का नाम था, न केमिस्ट्री और न बायोलॉजी का नाम था। उस वक्त आप वही बोलेंगे जो यूरोप का एक दानिश्वर बोला था, आई कैन नॉट फाइंड any other man in history like Muhammad। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं, क्योंकि जो बातें उन्होंने कह दी है 1400 साल पहले, वही बातें आज दुनिया के दानिश्वर 10 साल तक दिमाग जला जला कर उस बात को आज वो दुनिया के सामने रखते हैं, जो बातें मुस्तफा ने 1400 साल पहले दुनिया के सामने रख दी है। सिर्फ आज जरूरत है अपने पैगंबर को पढ़ने की, अपने पैगंबर के फरमान इरशादात को पढ़ने की, अपने उलमा कराम को सुनने की। आलिम अगर अपनी बात बोलता हो तो कभी मत सुने आलिम की बात, लेकिन अगर आलिम आपके पैगंबर की बात बोल रहा हो, अगर आलिम कुरान की बात बोल रहा हो, अगर आलिम मुस्तफा की बात बोल रहा हो, तो हर मुसलमान पे फर्ज और लाजिम है उस पर कि आलिम की गुफ्तगू गौर से सुना करें, उसके लिए अपने लिए तिर्याक समझा करें, उसके लिए उसको अपने लिए एक सीधी हयात समझा करें, उसको अपने लिए जिंदगी गुजारने का जबरदस्त नुस्खा उसको पाया करें। अपने बच्चों के साथ तरबियत के ताल्लुक से बस एक बात मैं बोल के इसको खत्म करूं, फिर वो हदीस पाक सुनाता हूं जो हदीस पाक मैंने उठाया था कि बच्चों की तरबियत का असर दुनिया में क्या होता है। अभी ताजा 3 दिन पहले हम लोगों ने कुर्बानी की है और जबरदस्त हमने इस्लामी तारीख पढ़ी है। कुरान शरीफ में पूरी कहानी को बयान किया गया है। फलम्मा बलगा माहु सअय, यानी जब इस्माइल अपने बाप के साथ चलने के काबिल हो गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। जनाब इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा, ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं। तो अगर आज कोई बाप अपने बेटे से कह दे कि मैं ख्वाब देखा हूं कि ऐसा मैं कर रहा हूं, बेटा नजर चुरा के ऐसा भागेगा कि फिर सारी जिंदगी वो अपने बाप के सामने नहीं आएगा कि बाप अपने बेटे को ज़बह कर देगा। सिर्फ बाप काम बता दे कि तुमको 5 घंटे ये काम करना है, बाप जब तक है डर के मारे काम में लगा है, जहां बाप नजर से हटा वो बच्चा भाग के खड़ा हो गया, कोई न कोई बहाना, पेशाब का पखाना का बहाना बनाया। अब जनाब इस्माइल ने क्या कहा, या अब तिफअल, क्या कहा, ए मेरे बाप, जिस बात का हुक्म आपका रब आपको दिया है वह काम कर गुजरिए, आप कर जाइए। मैं हाथ नहीं झाड़ूंगा, मैं सर नहीं फेरूंगा, मैं नहीं भागूंगा, मैं नहीं उछलूंगा कूदूंगा, मैं नहीं गर्दन हटाऊंगा। सातजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। जनाब इस्माइल को जब लेटा दिया गया, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उसके सीने पे चढ़ गए और छुरी चला दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उफ तक नहीं कहा, इतना कहा कि अब्बू आंख पे पट्टी बांध ले, मुमकिन है कि आप जब छुरी चलाएं मेरे चेहरे पे आपकी नजर पड़े तो फिर हो सकता है कि प्यार गालिब आ जाए, एक बड़े काम से आप रुक महरूम हो जाएं। नहीं,
आप मेरे खून में लथपथ कपड़े को मेरी अम्मी को दे दें, उसे सब्र का पैगाम दे दें, और आपको जो हुक्म आपके रब ने दिया है आप कर गुजरिए। जनाब इब्राहिम ने छुरी चला दी अपने बेटे की गर्दन पे। किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी सिखाया था? अपने बाप का ऐसा अदब किया जाता है, बाप के हर फरमान के सामने सरेंडर किया जाता है, बाप की बातों को माना जाता है। ये किसने सिखाया? उस नन्ही सी उम्र में 12-13 साल की उम्र में जनाब इस्माइल को किसने सिखाया? ये किसने सिखाया? बाप के कैरेक्टर ने सिखाया। इस्माइल ने बचपन से देखा कि मेरा बाप वो है जो सजदे में अल्लाह के हुजूर रो रहे हैं, मेरी माँ वो है जो रात रात भर सजदे में अल्लाह के हुजूर रोती है। माँ को देखा था इस्माइल ने अल्लाह वाली, बाप को देखा था इस्माइल ने अल्लाह वाला। वो कहा मारते हुए कभी नहीं देखा था, आवारगी में कभी नहीं देखा था। माँ बाप रात में उठ उठ के अल्लाह के हुजूर रोते थे, तो माँ बाप का ये सजदा, माँ बाप की आंख से निकले हुए आंसू के कतरे जनाब इस्माइल को दीन समझा गया था। ये दुनिया एक पानी का कतरा है, आखिरत मिस्र समंदर के है। ये दुनिया एक साहब धोखा है और सच्चाई असल में आखिरत की है। ये माँ बाप का कैरेक्टर बच्चों को समझा था। अगर माँ हो चोड़े, माँ हो फिल्म देखने वाली, माँ हो मोबाइल चलाने वाली, तो उसका बेटा तो मोबाइल चालक बन जाएगा। उसका बेटा तो माँ चोड़ेल है, उसका बेटा शैतान अकबर बन जाएगा। इसलिए माँ बाप को देख देख कर बच्चे सीखते हैं। बच्चे को ना भी नसीहत करें, एक अच्छा मॉडल आप पेश करें अपने बच्चों के लिए, तो आपका बच्चा जैसे जैसे आपको देखता है वैसे वैसे बच्चा अपने घर में करना शुरू कर देता है। अच्छी औलाद चाहिए तो सिर्फ मुखड़ा मत देखना, अच्छी औलाद चाहिए तो अच्छी औरत देखना, अच्छे कैरेक्टर वाली, अच्छी खसलत वाली, अच्छे माँ बाप वाली, अच्छे खानदानी बैकग्राउंड वाली, जिसका कोचिंग सेंटर में हाथ बहका ना हो, स्कूल में चेहरा बहका ना हो, घर में जिसका जिस्म गंदा ना हुआ हो। यानी ऐसी औरत का सिलेक्शन करें ताकि आपकी औलाद सेहतमंद हो, आपकी औलाद अक्लमंद हो, आपकी औलाद दबंग हो। दबंग का मतलब जब समाज और मुस्लिम सोसाइटी पे जब कोई बुरा वक्त आ जाए, ये ऐसे हिजरा बन के दबंग रख के भाग न जाए, बल्कि मजबूती से मुकाबला करे, दुश्मन का मुकाबला करे, जिहाद करे, यानी समाज से क्राइम को मिटा दे। जब ताकत रहेगी तब ना दुश्मनों के बीच में घुस के दुश्मनों की गर्दनें काटेगा, दुश्मनों को पछाड़ेगा। समाज में हर तरफ शराब का बोलबाला है, ताकत रहेगी तब न शराबी का हाथ तोड़ेगा, तब न उसके हाथ से जाम छीनेगा, तब न उसके जाम को तोड़ेगा। समाज में हिंदुस्तान के तई गद्दारी करने वाले गद्दार पैदा हो रहे हैं। जब ताकत रहेगी तब न उसका टेना तोड़ेगा, उसका बाजू तोड़ेगा, उसका मुकाबला करेगा। तो गद्दारों का मुकाबला करने के लिए ताकत चाहिए, मुशरिकों का मुकाबला करने के लिए ताकत चाहिए, शराबी, पापी, ज़िनाकार, डकैत का मुकाबला करने के लिए ताकत चाहिए। कोई डकैत हमारे घर में घुस जाए, मेरी माँ बहन बेटी पे बुरी नजर डाल के हमला करना चाहे, अगर हिजड़ा रहा तो फिर वो अपनी निगाहों के सामने ज़िनाकारी देखेगा, लेकिन अगर दबंग रहा तो उस चोर का टेना तोड़ देगा, उसकी छाती पे चढ़ जाएगा। वो सारे डकैतों और इज्जत लूटने का इरादा रखने वालों को मार मार के घर से भगा देगा। इसलिए औरतों को भी दबंग रहना होगा। औरतें जब पर्दे में रहती हैं तब दबंग रहेंगी। वो अगर गैर मर्दों की गोद में झूलने लगी तो वो बिल्कुल नाकारा हो जाएंगी। औरतें उस वक्त गैरतमंद खुददार रहती हैं जब उसका सारा जिस्म अपने शौहर की अमानत रहता है। लेकिन अगर ये जिस्म कभी इसके गोद में, कभी उसकी गोद में, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी समाज में, कभी होटल में, इसके तिसके गोद में अगर ये जिस्म खेलता रहा, वो औरत अंदर से बुज़दिल हो जाती है, वो अंदर से बीमार हो जाती है, वो अंदर से टूट जाती है। इसलिए एक दबंग औलाद के लिए दबंग खातून का होना जरूरी है। दबंग खातून वो है जो फजर के लिए उठे, जोहर के लिए उठे, असर के लिए उठे, मगरिब के लिए उठे, इशा के लिए उठे, यानी वक्त पे पाबंदी से नमाज पढ़े। वो औरत सुस्त नहीं रहेगी। जो सुबह बिस्तर से उठ के नमाज पढ़ेगी वो कभी काहिल नहीं होगी। उसको हाथ में तस्बीह लेकर पूरे मैदान में घूमने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आजकल औरतें घूम रही हैं, आज साहब शुगर का मर्ज हो गया, गैस्ट्रिक का मर्ज हो गया, वो बाहर घूम रही हैं, मत घूमे। वो सिर्फ 5 टाइम नमाज वक्त पे पढ़ा करे। अब फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने ही आंगन में, अगर उसको शौक है, वो आधा घंटा अपने ही आंगन में चले, बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। तो जो काम 5 किलोमीटर की वॉकिंग से नहीं होगा, वो काम 1000 बार दुरूद पढ़ने से निकल जाएगा, वो काम 1000 बार कलमा पढ़ने से हो जाएगा। इसलिए बाहर घूमने की जरूरत नहीं है कि
अपना मोटापा दूसरों को दिखलाएं, अपना चेहरा दूसरों को दिखलाएं, अपनी बॉडी दूसरों को दिखलाएं। नहीं नहीं, तुम घर में रहो। तुम्हारे जिस्म को अल्लाह ने ऐसा ही बनाया है। मर्द बाहर घूमेगा, मर्द 5 किलोमीटर चलेगा, मर्द पसीना बहाएगा, मर्द खेत में 10 घंटे हल चलाएगा, मर्द ट्रैक्टर चलाएगा, मर्द ट्रक चलाएगा, मर्द जहाज उड़ाएगा, मर्द पानी में गोता लगा के 3 महीने तक समंदर में शिप चलाएगा, मर्द चलाएगा। मर्द 5 कुंटल चावल का बोरा अपनी पीठ पे उठाएगा। ये काम तुम नहीं कर सकती हो। मर्द के चेहरे पे होती है दाढ़ी, और जहां दाढ़ी होती है वहां ताकत होती है। औरतों को अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दिया है, इसलिए वहां ताकत मर्द के बराबर नहीं है। 2 औरतें एक मर्द के बराबर होती हैं। और फिर मर्द को अल्लाह ने ताकत दी है, क्योंकि मोछ से ताकत वाबस्ता है, दाढ़ी से ताकत वाबस्ता है। अगर मर्द भी अगर मोछ मूंढने लगे और दाढ़ी मूंढने लगे तो धीरे धीरे ये भी औरतों की तरह हो जाएंगे, क्योंकि औरतों की खसरत इसमें आ जाएगी। जो ताकत दाढ़ी से मिलती है, उस दाढ़ी को मूंढेंगे तो 2, 4, 5, 10 साल के बाद, 5 नस्ल के बाद इनकी नस्ल में नामर्द लोग पैदा होने लगेंगे, क्योंकि मर्दानगी से दाढ़ी का रिश्ता बड़ा मजबूत है। मैं इशारे इशारे में बहुत काम की बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं बोलता हूं, बोलते में एक एक बात में हजारों बातें पोशीदा होती हैं। इसलिए मैं जवान गौर से एक एक जुमले को सुने कि मैं कह क्या रहा हूं, मैं बोल क्या रहा हूं। औरतों को दाढ़ी नहीं है इसलिए वह कमजोर है, मर्द को दाढ़ी है इसलिए दबंग है। लेकिन जब औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल निकल आते हैं तो वो निस्वानियत खो बैठती है। और अगर मर्द दाढ़ी मूंढ ले, ये मर्दानगी का जौहर खो बैठता है। इसलिए औरतों के चेहरे पे दाढ़ी ऐब है, और मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी न रहना ये मर्दों के लिए ऐब की बात है। जो आजकल यहूद व नसारा और फिल्मी कल्चर को देखने के बाद दुनिया के अक्सर नौजवान जो दाढ़ी मूंढ रहे हैं, गोया अपने हाथों से अपनी ताकत को ज़बह कर रहे हैं, अपने हाथों से अपनी मर्दानगी को ज़बह कर रहे हैं, अपने हाथों से अपनी एनर्जी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो मर्दों का ताकतवर रहना जरूरी है, औरतों का ताकतवर रहना जरूरी है। जुल्म मिटाने, क्योंकि मस्जिद की तामीर का मकसद ही है अल्लाह की इबादत करना। सजदा ही नहीं हो, ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल सब लगे हुए हैं, वजू खाना, इस्तिंजा खाना सब कुछ बना हुआ है, और महंगे कालीन बिछे हुए हैं, नमाजी नहीं है। तो मकसद वो नहीं है, मकसद है नमाज, अल्लाह की इबादत। जलसा, पेंडाल, लाइट, माइक सब कुछ है, नातखानी हो गई, चंदा हो गया, तो ये जलसे का मकसद नहीं है। जलसे का मकसद है कि वहाँ थोड़ी देर बैठकर अल्लाह का जिक्र करें, इस्लाम सीखें, हम अपनी जिम्मेदारियों को जानें, दूसरों की मजलिसों से सबक हासिल कीजिए। जो लोग पहले 70 घंटे तक सिर्फ झाल बजाता था, आप लोग भी सुने होंगे, देखे होंगे, हम लोग बचपन में देखते थे, 72 घंटे 80 घंटे तक सिर्फ वो झाल बजाते रहते थे, एक ही चीज को रट लगाते थे, एक ही चीज बोलते रहते थे 72 घंटे तक। उसकी 4-5-6 टीम होती थी, 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो, यानी 72 घंटे तक 1 मिनट के लिए रुकना नहीं है, बस वही बकते रहना है। लेकिन आज वह लोग हमारे मुकाबले में हम लोगों को देखकर चुस्त और दुरुस्त हो गए, बेदार हो गए। अब उनके यहाँ लाखों की भीड़ जमा होती है, उसका एक कथा कहने वाला कथा कहता है, लोग गौर से सुनते हैं। सामने बैठने वालों में डीएम भी होते हैं, एसपी भी होते हैं, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, बैरिस्टर, मालदार, सारे लोग होते हैं। लेकिन हम लोगों ने उससे कोई सबक नहीं सीखा। हमारी ये रिवायत दीन सिखाने की तो पुरानी 1400 साल पुरानी रिवायत है। जुम्मा के दिन खुतबा, ईद और बकरीद के दिन खुतबा, निकाह में खुतबा, सिर्फ वाज और नसीहत। निकाह में खुतबा सुन्नत है, ईद बकरीद में खुतबा वाजिब है, जुम्मा के दिन खुतबा शर्त है, फर्ज के बराबर। तो यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ वाज नसीहत है। तो आज उस वाज और नसीहत की जगह पे हमारे यहाँ अब कव्वाली आ रही। हमारे यहाँ भी दूसरे लोगों की तरह इंजॉय करने का एक जज्बा एक जरिया जलसा हो गया।
तो कव्वाली अगर कहीं नहीं है तो कव्वाली के बदले में नातखानी है, और वो नातखानी है कि 5 घंटे की मजलिस में 4 घंटे तक नातखानी है। और तकरीर के वक्त में सारा मजमा उठ के भाग गया, सारा मजमा तकरीर के वक्त में चला गया, तो ये जलसे की तौहीन हो गई, आलिमों की तौहीन हो गई। वो जलसा 100% फलाप हो गया, क्योंकि मकसद जो था वो मकसद ही नहीं रहा। मकसद हो गया चंदा कर, चंदा करके 2-4 ईंट मदरसे में लगा देना। तो मदरसा कायम करने का मतलब नहीं कि मकान बना दिया, ऊपर में छत ढल गई, नीचे जमीन बन गई, मदरसा हो गया। मदरसा पहले जमाने में फूस का होता था, मगर वहां से मुहद्दिस पैदा होते थे, वहां से फकीह पैदा होते थे, वहां से बड़े बड़े मुसन्निफ और अदीब पैदा होते थे। आज जितने बड़े बड़े लोग हैं जिसकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे के सारे आलिशान मदरसे में नहीं पढ़े हैं कभी। कोई किसी आलिम के दरवाजे पे जाके पढ़े, कोई रात में जाके पढ़ा, कोई साहब फूस की झोपड़ी में इल्म हासिल किया, नमक रोटी खाते रहे, पढ़ते रहे, तब जाके आज हम लोग उनकी बातें करते हैं, उनकी किताब पढ़ते हैं। और आज मदरसे में सिर्फ खाने पे जोर दिया जाता है, खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, गोश्त मिलता है कि नहीं, मछली मिलती है कि नहीं, अंडा मिलता है कि नहीं, हफ्ते में 2 दिन अंडा। तो सिर्फ लोग खा रहे हैं, पखाना कर रहे हैं। 1 लाख बच्चों में 5 बच्चे भी ऐसे नहीं निकलते हैं जो पहले जमाने के आलिम की तरह जबरदस्त इल्म रखें, मुजतहिद मुफ्ती बन जाएं, पहले जमाने के लोगों की तरह बड़ी बड़ी किताबें लिख सकें। नहीं, आज लाखों में कोई कोई ऐसा होता है। सबकी तवज्जो सिर्फ खाने पे चली गई। मदरसा में खाना नहीं पूछा जाता है, मदरसे में इल्म पूछा जाता है। वहां कैसी पढ़ाई होती है। पहले जमाने में लोग, हम लोग खुद अपने बचपन में, जबकि हम लोगों का जमाना बहुत बाद का जमाना है, सिर्फ चावल और दाल हम लोग खाते थे, खिसाड़ी की दाल, तरकारी नहीं मिलती थी। आज तक वो मदरसा मौजूद है जिस मदरसे में हम लोग पढ़ते थे। एक एक हफ्ते तक चावल नसीब नहीं होता था, तीनों वक्त सिर्फ रोटी खाते थे। और आज हर मदरसा, हम खुद मदरसा चलाते हैं, लेडीज मदरसा है, गोश्त हफ्ते में चल रहा। जेंट्स का हमारा मदरसा है, हफ्ते में 2 बार गोश्त हम देते हैं। बस बच्चे खाते हैं तो मस्त रहते हैं। अगर जहां उस पर सख्ती करें तो वो कमेटी वाले से शिकायत कर देते हैं, ये हजरत सख्ती करते हैं। तो अब कमेटी वाले क्या कहते हैं, नहीं हजरत सख्ती नहीं करने का, बच्चा भाग जाएगा। यानी वो बच्चों को घेर के रखना है, पढ़ाई वढ़ाई हो जाना हो, 100-200 बच्चों को घेर के रखना है। जलसे में तकरीर हो या ना हो, नातखानी के नाम पे जलसे को घेर के रखना है, पब्लिक को घेर के रखना है, भीड़ जुटा देना है, हमारा जलसा हो गया। आजकल का मदरसा भी फलाप, आजकल के जलसे भी फलाप, आजकल की मस्जिदें भी बज़ाहिर जब सजदा नहीं है तो उसको फलापी आप कहें। खानकाहों में तो बस तेल और पानी है, जहां पहले बड़े बड़े बादशाह आते थे, वहां पे जौ की रोटी खाते थे, रात रात भर नमाज पढ़ते थे, महीनों महीनों तक रोजा रखते थे। सीने में जितना घमंड है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी बड़ा हूं, ये सारा घमंड खानकाहों में मिटाया जाता था। आज का सबसे बड़ा मसला खड़ा हो गया वो घमंड और गुरूर का। पहले जमाने में मालदार लोग गुरूर करते थे, लेकिन आज उसके बरअक्स गरीबों में घमंड आ गया। जिसके पास 100 बीघा जमीन है, अगर वो घमंड करता है कि मैं कुछ हूं, तो चलो थोड़ी देर के लिए उसको सुना जा सकता है कि हाँ इसके पास 1000 बीघा जमीन है, 100 एकड़ जमीन है जिसकी कीमत खरबों रुपए है। तो एक चीज है जिसकी वजह से इनको घमंड है। लेकिन जो किराए के घर में रहता है, जो दिल्ली पंजाब में रेड़ी चलाता है, जो सऊदी अरब में ऊंट और बकरी चराता है, जो दिल्ली में जाके दूसरों की दुकान में नौकरी करता है, कौन सीमेंट लेने आएगा, वो सीमेंट ठेला पे लोड कर उसको घर पे पहुंचा दे, वो अगर इतराता है कि नहीं हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो इंतहाई अफसोसनाक बात है, इंतहाई खतरनाक बात भी है। क्योंकि मैंने एक हदीस पढ़ी है, उस हदीस पाक को आप भी सुनिए और गौर से सुनिए और देखिए कि क्या बात हुजूर ने कह दी और आज समाज में क्या चल रहा है। मालदार लोग अगर मगरूर हैं,
गुरूर अगरचे बहुत बुरी चीज है, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। मगरूर जलील हो जाता है, चाहे कोई भी गुरूर करे, मगरूर को दुनिया में ही जलील अल्लाह कर देता है। लेकिन मालदार के पास तो एक चीज है, जमीन, जिसके पर वो घमंड करता है। गरीब के पास क्या है? ये तो रेडी चलाता है, ठेला चलाता है, फिर इसके पास घमंड का क्या मतलब है? अब सुनिए जरा हुजूर क्या कहते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, 3 लोग ऐसे हैं जिससे अल्लाह कयामत के दिन बात नहीं करेगा। इस हदीस पाक को सुन के गौर से याद कर लीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाइएगा। अक्लमंद वो है जो अपने घर के बाल बच्चों को बताए, खाते टाइम, बैठते टाइम के। मौलाना साहब ने जलसे में एक हदीस सुनाई थी, वो मुझको याद है, वो अपने बच्चों को मैं सुना देता हूँ। ये होना चाहिए। खाली गुटखा खाया, नंगे सर जलसे में आके बैठ गया, हुल्लड़बाजी किया, क्या मतलब? यहाँ कीर्तन हो रहा है क्या? जलसे में क्या सिनेमा हॉल है क्या? कि सीटी मारा, हुल्लड़बाजी किया, 3 घंटे तक पैसा देके बड़ा बड़ा गुनाह किया और निकल गए वहां से। यहाँ तो 1 महीने तक चंदा हो, भीख मांगा जाता है ताकि आपके लिए चादर बिछाई जाए, लाइट का इंतजाम हो, ताकि 2 घंटा बैठ के आप कुरान हदीस सुन सकें। इसलिए 1 महीना तक वह भीख मांगते हैं। वरना जो भी जलसा करवाता है तो वो जलसे के पैसे से अपना घर नहीं बना लेता है। बेईमानी भी करेगा तो कितना बेईमानी करेगा? दिन भर चंदा किया, दोपहर में होटल में जाके गोश्त और पुलाव बिरयानी खा लेगा, इतना ही कर सकता है। और ये तो उसका हक है, जब दिन भर मेहनत करेगा जलसे के लिए, वो तो अच्छा खाना खाएगा, चाय पिएगा, गाड़ी में पेट्रोल डालेगा, या कुछ हुआ तो 200-500 रुपये पॉकेट में डाल लेगा, इतना ही तो कर सकता है। ऐसा नहीं कि सारा चंदा किया और सारा खा लिया, जमीन खरीद, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मेहनतें सिर्फ आपके लिए हैं कि आप इस जलसे के बहाने दीन सीख लें। और दीन नहीं सिखाया गया, नात खानी हो गई और चंदा हो गया, इसका मतलब है कि मेहनत पानी में चली गई। अब जरा गौर से एक हदीस पाक को सुन लीजिए, मेरी माँ बहन बेटियां भी गौर से सुन लें। इस हदीस पाक को सुने, याद रखें और दूसरों तक पहुंचाएं।